अरे तू काय को उछल रही है? आ गया रे। अरे जब किधर दर्जी सीने को भूल गया क्या? है हाँ। आहिस्ता आहिस्ता आ गया। अरे हंस क्या रहे हो? ये कोई घर आने का वक्त है? वो क्या बात है कि शांति, मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। भूल गए? आज तुमने कहा था कि घर से खाना बना कर लाना, हम लोग साथ में खाना खाएंगे, और आ रहे हो अब? वो बात अपने जानी है ना, जानी। ये क्या? तुमने दारू पी रखी है? तुम दारू भी पीते हो? वो बात ये है कि शांति, अरे तेरे झुमके कितने मोटे। खबरदार अगर मुझे छुआ तो। मैं अरे ये तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा नीला। अरे नीला ब्लाउज। ये क्या कर रहे हो? मैं हूँ शांति। शांति, शांति, तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत है। इन्हें गलत जगह मत उठाओ, मैले हो जाएंगे। अच्छा, तो तुमने जागते हुए कोई ख्वाब देखा? कहीं ये तो नहीं देखा कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा? तुम्हें कैसे मालूम? पहले ये बताओ, इतना सज धज कर इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? मैं कब से खाना लेकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे तुम्हारे झुमके छोटे हो। ये क्या? तुमने शराब पी रखी है? शराब पीने वालों से मुझे सख्त नफरत है। खाना नहीं खाया हो तो खा लेना, मैं चलती हूँ। शांति, शांति, तू नहीं जानती। मुझे छोड़ दो। मैं कभी शराब नहीं पीता। वो ब्रिगेडियर साहब है ना, उन्होंने पहले मुझे कसम खिलाई, फिर शराब पिलाई। मैं कसम खाता हूँ, भगवान की कसम खाता हूँ। मैं तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ। दोबारा नहीं, दोबारा। हेलो, इधर तू बचता है, उधर वो बचती है। हेलो, नमस्कार। हाँ बोलो खबरीलाल, क्या समाचार है? दोस्त आज रात के खास समाचार ये हैं कि प्रोफेसर रंगास्वामी का अपहरण को बंद नहीं किया है, और हमारे विशेष संवाददाता के अनुसार आपके ऊपर किसी भी समय दुश्मनों का जानलेवा हमला होने की संभावना। हेलो, खबरीलाल के अंतिम समाचार समाप्त हुए। हेलो, हेलो, आंडू पांडू समझा क्या? मराठा है भाई। चल चल चल, खाना लगा, चल खाना लगा, चल खाना लगा। गुदगुदी होते। नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहे हो? नहीं 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 नहीं।
बता दो, खोल दो मुझे, खोल दो, खोल दो, खोल दो, बताता हूँ, बता दो, खोल, बता दो। प्रोफेसर रंगास्वामी प्रलयनाथ के कब्जे में है। आखिर बबन ने मुंह खोल दिया। 1 मिनट सर। सर, दिल्ली से होम मिनिस्टर चौधरी आपसे बात करना चाहते हैं, हॉटलाइन पर। बात कीजिए सर। नमस्कार मंत्री साहब। नमस्कार। देखिए, कल एयर फ्रांस की फ्लाइट से प्रोफेसर खुराना फ्रांस से पहुंच रहे हैं। आपने उन्हें देखा भी है और उन्हें अच्छी तरह से जानते भी हैं। दुश्मन की नजर भी उन पर होगी, इसीलिए उन्हें एयरपोर्ट से रिसर्च सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रहा हूं। ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मामला है। कॉन्फिडेंशियल मामला तो मैं जान चुका हूं। ब्रिगेडियर, आप देखना प्रोफेसर खुराना कहां पहुंचता है। मगर प्रलयनाथ, ये नामुमकिन है। मंत्री होने के नाते तुम्हारे लिए यह काम बहुत आसान है जीवनलाल। तुम एयरपोर्ट के किसी भी हिस्से से ब्रिगेडियर की आंखों में धूल झोंककर उसे उठा सकते हो। मगर मैं तो प्रोफेसर को जानता तक नहीं और नहीं उसे देखा है। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैंने बॉब को खबर कर दी है। हमारा विदेशी एजेंट फ्रांस से ही प्रोफेसर खुराना का पीछा साए की तरह करेगा और वही तुम्हें एयरपोर्ट पर प्रोफेसर खुराना को तुम्हारे हवाले करेगा। राधा, जब तक मैं तुम्हें दूसरे आदमी तक नहीं पहुंचा देता, यूं ही खामोशी से चलते रहना। एक लफ्ज भी बाहर निकाला तो साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से कब गोली निकलकर तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुफ। नमस्कार प्रोफेसर खुराना साहब, नमस्कार। मेरा नाम जीवनलाल टंडेल है। मैं इस राज्य का मंत्री हूं। आपका स्वागत करने आया हूं। प्रोफेसर, तुम्हारे गले में जो मैंने हाथ डाला है उसमें बम लगा है जिसका रिमोट कंट्रोल मेरी जेब में है। जरा भी होशियारी दिखाई तो तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे, समझे? खामोशी से मेरे साथ चलो, चलो आइए। वेलकम प्रोफेसर खुराना, वेलकम टू इंडिया। वाह जीवनलाल वाह, आज तुमने तो कमाल कर दिया। प्रोफेसर खुराना वो ब्रिगेडियर तो बेचारा एयरपोर्ट पर हाथ मलता ही रह गया और प्रोफेसर हमारे जाल में कबूतर की तरह फंस गया। ब्रिगेडियर शायद ये नहीं जानता कि प्रलयनाथ ऐसा शिकारी है जिसके हाथ से कभी कोई शिकार नहीं बचता। खोल दो इसे। हेलो। अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो वो शिकारी नहीं बन जाता गेंडा स्वामी। जिसे तुम प्रोफेसर खुराना समझे बैठे हो
वो दरअसल तुम्हारा अपना ही एजेंट है जो फ्रांस से प्रोफेसर खुराना का साई की तरह पीछा करता आ रहा है, समझे? प्रोफेसर तो वहां पहुंच चुके जहां उन्हें जाना था। मुझे माफ कर देना प्रलयनाथ जी, मैं प्रोफेसर खुराना नहीं, आप ही का एजेंट हूं। मगर हवाई जहाज में ही ब्रिगेडियर के कमांडो ने मुझे मजबूर कर दिया। प्रोफेसर ने गन पॉइंट पर मुझे जीवन लाल तक पहुंचाया। मैंने वहां भी कहना चाहा, लेकिन इन्होंने बम वाला हार मेरे गले में डाल दिया। मैं कुछ कहता तो वहीं जान से मारा जाता। तुम वहां पर भी मारे जाते और यहां पर भी मारे जाओगे। मैंने विदेशी एजेंट को तो सजा दे दी है ब्रिगेडियर, मगर प्रलयनाथ से ये दुश्मनी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। जो भारी ना हो वो दुश्मनी ही क्या प्रलयनाथ। तो एक बात मेरी भी अपने कान में अच्छी तरह उतार लो ब्रिगेडियर। प्रोफेसर खुराना को अब चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा लो, मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। शेख चिल्ली की तरह दिन को सपने देखने छोड़ दो गेंडा स्वामी। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना आए, और फिर तुम्हारा अंजाम वही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? बेईमानी न मेरे खून में है न डॉक्टरी पेशे में। डॉक्टरी पेशे की तो बात हम अभी करेंगे नहीं। डॉक्टर गुप्ता, इस वक्त बात है तुम्हारे सच और झूठ की। माथे पे आया हुआ पसीना पोछो और हमें राजा टंडेल की झूठी नहीं सच्ची रिपोर्ट की असलियत बताओ। झूठी रिपोर्ट? हाँ, जो रिश्वत लेकर तुमने बनाई और एक मामूली सी प्रेगनेंसी को एक खौफनाक रेप का केस बनाकर संजय उसके दोनों साथियों को हवालात में पहुंचा दिया। ये सब झूठ है, आपको किसी ने गलत बताया है। चिल्लाने से झूठ नहीं छुपता डॉक्टर गुप्ता। हमें पहचानो, हमें ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह कहा जाता है। हम मुर्दों से सच उगलवा लेते हैं, तुम तो फिलहाल जिंदा हो। सच सच कह डालो। आप समझते क्यों नहीं ब्रिगेडियर साहब? मैंने कोई गलत रिपोर्ट नहीं बनाई और न ही कोई रिश्वत ली है। फिर ये क्या है डैडी? ये देखिए, ये रुपए आपके कबड़ में थे डैडी। मैं समझी थी कि किसी को जीवन दान देने के लिए आप इसमें दवाइयां लाए हैं, पर ब्रिगेडियर साहब की बात सुनकर जब मैंने इसको खोलकर देखा तो पता लगा कि मेरे पिता मेरे लिए शादी का जोड़ा नहीं, कफन खरीदने के लिए रिश्वत का पैसा लाए हैं। संध्या। हाँ डैडी, जिस संजय चौहान को आपने सलाखों के पीछे पहुंचाया, मैं उसी से प्यार करती हूँ। अगर संजय को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। देखा डॉक्टर, हराम के पैसे का रंग। जिस पैसे से तुम अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे, वही पैसा अब उसी बेटी का सुहाग छीन सकता है। अब भी वक्त है डॉक्टर, सब कुछ सच सच कह दो। ऑर्डर ऑर्डर। अब डॉक्टर गुप्ता बयान देंगे जिससे सारी अदालत के सामने जाहिर होगा कि असलियत क्या है। जज साहब, मिस राधा टंडेल के बलात्कार की झूठी रिपोर्ट मैंने ही तैयार की थी। सच्चाई यह है वो पेट से थी और उनका अबॉर्शन मैंने ही किया था। जज साहब, मैंने अपना जमीन बेच दिया था। मैं अदालत के सामने कबूल करता हूं कि मैं
बेटे, जज साहब, रिश्वत लेकर वो पिताजी, छोटी रिपोर्ट वो मैंने ही तैयार की थी। वो लड़के निर्दोष। पिताजी, नहीं, ये नहीं हो सकता। पिताजी, 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 नहीं। राजन मेरे चश्मदीद गवाह और उसके दोस्तों की आज कोर्ट से रिहाई हो चुकी। मैं चाहता हूं उन तीनों की इस दुनिया से भी रिहाई कर दो। कल ही रक्षाबंधन के दिन। अरे शांति, यहां क्या कर रही है? राखी? हाँ, आज नारली पूर्णिमा है ना। अरे ये राखी लेके मेरी तरफ क्यों आ रही है? हाँ? कहीं बाजार में ये राखी किसके लिए? तुम्हारे लिए और किसके लिए? शादी करने की तो हिम्मत तुम्हें है नहीं। इससे अच्छा है कोई दूसरा हिम्मत वाला मर्द ढूंढ लूं और तुम्हें भाई बना लूं। लाओ इधर हाथ। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें भाई बना के नहीं नहीं और मुझे राखी बांधने दो। नहीं, ये नहीं 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 बोला ना। नहीं, मेरे को राखी बांधते क्या करते तू? नहीं, मैं पुलिस वाला हूँ, वैसे भी तेरी रक्षा करूंगा। नहीं अब लगता है तुमने फिर कोई ख्वाब देखा है। अब तुम रोड पर भी ख्वाब देखने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं देख रहे थे कि ये राखी मैं तुम्हें बांध रही हूँ? तुम्हें कैसे मालूम? मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई हूँ। तुम ख्वाब में कुछ भी देख सकते हो। अरे बाबा, ये राखियाँ मैंने अपने भाइयों के लिए खरीदी हैं, समझे? वेरी गुड, वेरी गुड। जानते हो राखी के धागे में कितनी ताकत होती है? नहीं यार, माँ सच कह रही है। भाई बहन के इस पाक बंधन को तुम लोग इतना कच्चा मत समझो। अरे इसके धागे में तो वो ताकत है जो 7 समुद्र पार भी भाई की रक्षा करता है। ये सब कहने की बातें अली, सब कहने की बातें। मेरा तो भगवान पर से भी विश्वास उठ गया है। और फिर ये तो एक राखी है, रेशम का तार है और कुछ भी नहीं। देखा, रुला दिया ना मेरी बहन को, और वो भी आज के दिन। राखी का मतलब साजो! अली! साजो! साजो नहीं! साजो नहीं! साजो! अली बेटे, अली बेटे, अली, अली जल्दी करो, इसे अस्पताल ले चलते हैं। नहीं शांति नहीं, लगता आज मेरे जाने का वक्त आ गया। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ यार, बहन अपने इस भाई को राखी नहीं बांधूगी।
प्रलयनाथ, 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 प्रलयनाथ। मेरे दरवाजे पे कुत्तों को भौंकने की इजाजत नहीं है। ये शेर की दहाड़ है। अगर नहीं सुनी तो आके फाड़ कर नीचे देख। इंस्पेक्टर वागले तो अपने आप को समझता क्या है? तेरे जैसे पता नहीं कितनी खाकी वर्दी वाले हमारी घर की चौकीदारी करते हैं। नौकरी करता है 1500 रुपए की और बात करता है प्रलयनाथ से। यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा प्रलयनाथ। आज से तू उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। जिस दिन भी मुझे तेरे खिलाफ एक भी सबूत मिला ना, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी पापी आत्मा अगले 7 जन्म तक किसी दूसरे शरीर में घुसने के पहले कांप उठेगी। अबे चुप! एक लफ्ज भी आगे बोला तो भून के रख दूंगा। तू मारेगा मुझे? है? चल चला। अब क्या सोच रहा है? चला गोली। अपनी मां का दूध पिया है तो चला गोली। इस बदन को छूने के लिए शेर का कलेजा चाहिए। तेरे जैसा बुज़दिल और नामर्द मुझ पे क्या गोली चलाएगा? चला। पुलिस अफसर पर गोली चलाने के जुर्म में मैं तुझे गिरफ्तार करता हूं। प्रलयनाथ जरा भी हिले तो इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। अगले मेरा बाप तुझे छोड़ेगा नहीं। आखिर तुमने वही किया जो हम नहीं चाहते थे। आज तक एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आखिर आप चाहते क्या है? क्या आप ये चाहते हैं कि एक के बाद एक की मौत होती रहे और हम चुपचाप देखते रहें?